Hi guys, have you ever wondered what erythroblastosis fetalis is, or like what is RH incompatibility? इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या, RH मतलब क्या, इनकम्पैटिबिलिटी मतलब किसके बीच में इनकम्पैटिबिलिटी है? क्या ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है या ये सेकेंड प्रेगनेंसी में होता है? कब होता है? जब मदर RH पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो एंड व्हाट नॉट थिंग्स, राइट? इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग येट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल. सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो अब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी दिया किसने? एक साइंटिस्ट का नाम है जो आपने पढ़ा होगा, जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जिन्होंने दिया था, एंड दैट वाज कार्ल लैंडस्टीनर. ओके, तो किसने दिया इसको? लैंडस्टीनर ने दिया. लैंडस्टीनर, उसके साथ वीनर ने दिया, WEINER. ओके, so this case of RH incompatibility was given by Landsteiner and Wiener. Okay, अब ये RH क्या है? RH शब्द आया रीसस फैक्टर से. कौन सा फैक्टर? रीसस फैक्टर. ओके, अब ये रीसस क्या है? रीसस शब्द आया रीसस मंकी से, जिसमें सबसे पहली बार ये फैक्टर देखा गया. व्हाट इज दिस? देखो, आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन लगा रहता है, राइट, जिससे आपका ब्लड ग्रुप होता है ए और बी या ओ. वैसे ही ये एक और तरीके का एंटीजन है जो आरबीसी के ऊपर रहता है, जिसको हम बोलते हैं रीसस फैक्टर. सबसे पहली बार ये रीसस मंकी में डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसको रीसस फैक्टर बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज RH फैक्टर. अभी इसके और भी कई नाम है. इसको हम रो फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम डी फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम रो डी फैक्टर भी बोलते हैं. रोडी. ओके, वेरी लेम जोक. लेट्स गो अहेड. ठीक है, तो अब इसमें ये वील स्टडी द क्लासिक केस, दैट इज erythroblastosis fetalis. For that, let's see, assume that the father is RH positive and the mother is RH negative. ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? आपको पता है, आपका ब्लड ग्रुप खाली ए या बी नहीं होता. इट इज ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, नेगेटिव. वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, दैट इज दिस RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव. व्हाट डज दिस मीन? किसी के आरबीसी के ऊपर अगर ये वाला एंटीजन प्रेजेंट है, देन वी विल से इट RH पॉजिटिव. अगर ये एंटीजन एब्सेंट है तो हम बोलेंगे RH नेगेटिव. ओके, माई ब्लड ग्रुप इज B नेगेटिव. दैट मीन्स व्हाट? मेरे आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन है ही नहीं, राइट? सो दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि पॉजिटिव वाला ना डोमिनेंट होता है, राइट? तो द फादर कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस मतलब दोनों ही जो इसके एलील्स है, दैट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बट डोमिनेंट पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव शो करता है. एंड नेगेटिव इज रेसेसिव. तो मदर विल बी होमोजाइगस रेसेसिव एंड द फादर कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस एज वेल. ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होगा? मान लो यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में द फीटस इज RH पॉजिटिव. देखो, हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे RH में कहीं पे तो मिसमैच आएगा, राइट? सो द मिसमैच कैन बी सीन बिटवीन द मदर एंड द फीटस. ओके, बट ये मिसमैच से कुछ होगा नहीं. वाई? बिकॉज देयर इज अ तगड़ा वाला बैरियर प्रेजेंट ओवर हियर, and that is placental barrier. देखो, मैं कभी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त मुझे बी पॉजिटिव नहीं चढ़ाया जा सकता बिकॉज आई एम बी नेगेटिव. वाई? क्योंकि मेरे आरबीसी के ऊपर वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. अगर बी पॉजिटिव वाला मुझे ब्लड चढ़ाया गया तो वो आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है. माई बॉडी विल रिकॉग्नाइज इट एज अ फॉरेन मटेरियल एंड विल फाइट ओवर इट. अग्लूटिनेशन होगा, कोआगुलेशन होगा, राइट? ओके,
यहां पे भी सेम चीज हो रही है, इनकम्पैटिबिलिटी होगी, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मदर एंड द फीटस इज वेल सेपरेटेड, द ब्लड ऑफ मदर एंड फीटस नेवर गेट्स मिक्स्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटल बैरियर। कोई भी ब्लड मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। बट पार्टुरेशन के वक्त, पार्टुरेशन मतलब डिलीवरी, पार्टुरेशन के वक्त क्या होगा? आफ्टर बर्थ भी होता है डिलीवरी के बाद। आफ्टर बर्थ मतलब डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, उसको हम आफ्टर बर्थ बोलते हैं। 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी ये आफ्टर बर्थ में क्या हो रहा है? आफ्टर बर्थ मतलब क्या मैंने बोला? प्लेसेंटा का डिलीवरी हो रहा है, प्लेसेंटा का डिलीवरी हो रहा है। इस वक्त क्या होगा? फीटल सेल्स जो है दैट विल एंटर द मदर्स बॉडी। यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या हो रहा है? फीटल जो सेल्स है दैट इज RH पॉजिटिव, ये कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे मदर के पास। अब क्या होगा? मदर ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो भाई फॉरेन मटेरियल है, मेरे आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन लगा हुआ ही नहीं है, पर ये जो नया ब्लड आया है, नए ब्लड सेल्स आए हैं, इसके ऊपर ये एंटीजन प्रेजेंट है। तो व्हाट विल हैपन? द मदर विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज, राइट? दैट इज व्हाट अ सिस्टम डज। अब कैसी एंटीबॉडीज बनाएगा वो? एंटी RH एंटीबॉडी। कौन बना रहा है? मदर सिस्टम विल मेक, राइट? सेंसिटाइज हो गया है इम्यून सिस्टम। अब ये एंटी RH एंटीबॉडी बना लेगा। याद रखना, क्या याद रखने जैसा यहाँ पे है कि ये आफ्टर बर्थ के बाद होता है। जब फीटल सेल्स एंटर करते हैं मदर की बॉडी में, तो मदर विल मेक व्हाट? एंटी RH एंटीबॉडी। बट यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि बेबी हैज बीन डिलीवर्ड, राइट? एंड आफ्टर दैट द मदर इज मेकिंग द एंटीबॉडी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये HDN, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लासिक केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी, विल नॉट बी शोन। एम आई क्लियर यहाँ तक? ये चीज याद रखना। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रेगनेंसी के वक्त, ओके? Alright, so what is happening during the second pregnancy? सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर फीटस RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? मदर ने फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या बनाया था? मदर हैड मेड एंटी RH एंटीबॉडी, राइट? अब आप मुझे बोलोगे मैम यहाँ पे भी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले प्रेगनेंसी में पढ़ा है कि बहुत तगड़ा सा प्लेसेंटल बैरियर होता है जहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता है, तो यहाँ पे भी कुछ इफेक्ट शो नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ब्लड मिक्स नहीं होता है, बट एंटीबॉडी, ये कौन सी क्लास की एंटीबॉडी है पता है आपको? इट इज IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी। एंड यू गाइज नो कि प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड मिक्स नहीं होता है, बट पैसिव इम्यूनिटी फीटस को मिलती है। पैसिव इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडीज पास ऑन कराना। कौन सी एंटीबॉडी जाएगी बच्चे के तरफ? एंटी RH एंटीबॉडी। ये भाई साहब अब कहाँ जा रही है? प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू ही जा रही है फीटस के पास। अब देखो, समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। फीटस जो है उसके आरबीसी के ऊपर ये RH एंटीजन लगा हुआ है, राइट? मदर के थ्रू एंटीबॉडी आ रही है, कौन सी? एंटी RH एंटीबॉडी। ये जो RH फीटस के ब्लड सेल्स के ऊपर लगा है, इसी के अगेंस्ट आ रहा है एंटी RH एंटीबॉडी। दैट मीन्स व्हाट विल हैपन? दिस RBC will get lysed in the second fetus, right? ये lysis होगा, RBC की lysis, right? RBC is getting lysed. Lysed का मतलब होता है breakdown हो रहा है, right? LYSED. RBC is getting lysed. इसको हम बायोलॉजी के अच्छे टर्म्स में बोलेंगे हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, ओके? हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन। अब मुझे बताओ, ये IgG एंटीबॉडी आ रहा है, कितने सारे आरबीसी इस तरीके से ब्रेकडाउन होंगे? लॉस ऑफ आरबीसी, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी गिव्स व्हाट? इट लीड्स टू सीवियर अनीमिया।
सीवियर अनीमिया हो जाएगा सेकेंड प्रेगनेंसी वाले में, जो फीटस है RH पॉजिटिव उनको, राइट। अब एक और चीज है, जब भी आरबीसी ब्रेकडाउन होता है ना, तो वो मैसिव अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन प्रोड्यूस कराता है। कॉन्स्टेंटली ये आरबीसी ब्रेकडाउन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली सीवियर एनीमिया हो रहा है, इतने सारे आरबीसी टूट रहे हैं कि क्या हो रहा है, बहुत सारा बिलीरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब? बिलीरुबिन। ऑल राइट, व्हाट इज माय bilirubin is getting made in large amount. Accumulation of large amount of bilirubin in the fetus will lead to what? It will lead to fetal jaundice. That baby that will be born will have fetal jaundice. या फिर हो सकता है कि इतना सारा बच्चे को अनीमिया हो गया, फीटस को अनीमिया हो गया कि यह क्या हो सकता है? इट कैन बी फेटल। फेटल मतलब क्या? देयर कैन बी डेथ ऑफ द सेकेंड फीटस, राइट। सो दिस इज नोन एज हीमोलाइसिस हो रहा है आरबीसी का, राइट। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? HDN। व्हाट इज HDN? hemolytic disease of the newborn. What is this? hemolytic मतलब hemolysis हो रहा है, ये एक डिजीज है। किसका डिजीज है? किस में दिख रहा है ये? ऑफ न्यूली बॉर्न। ओके, दिस इज हैपनिंग। किस में हो रहा है? सेकेंड प्रेगनेंसी में। कब? व्हेन देयर इज एन RH incompatibility between the mother and the fetus. The mother is RH negative and first fetus and second fetus is RH positive. But दिखेगा किसमें HDN? In the second pregnancy, second fetus में। ओके, इसको HDN के साथ साथ हम एक और चीज बोलेंगे। क्या? बहुत लंबा सा शब्द है, बहुत आसान है। What is it? Erythroblastosis fetalis। Erythroblastosis मतलब breakdown of RBC in the fetus, right? Okay, so this is what erythroblastosis fetalis is all about. Now my question to you is, क्या हम इस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्या? कभी भी ये RH इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो क्या सारे ही बच्चे जो सेकेंड प्रेगनेंसी में पैदा होंगे, they will have this fetal jaundice, they will have HDN, they will have erythroblastosis fetalis, or it can be fatal. Is there a solution to it or not? Yes, there is a solution to it. देखो, ये सब का जड़ क्या है? हाँ, RH इनकम्पैटिबिलिटी तो है ही, बट दूसरा जड़ क्या है यहाँ पे? ये what is this problem over here? एंटी-RH एंटीबॉडी इस चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है, तब जाके ये सारी चीजें हो रही है, राइट। इफ आई कैन डू वन थिंग, दैट इज फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तुरंत बाद ये हो गया था, एंटी-RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनने लगा था। मुझे पता है कि जो बॉर्न हुआ है फीटस, दैट इज RH पॉजिटिव, मदर इज RH नेगेटिव, दैट मीन्स देयर इज हाई चांस और दैट इज कंपल्सरी कि मदर का बॉडी एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा। अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है कि मदर का बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस बनाएगा, एक ऐसा एंटीबॉडी बनाएगा, RH एंटीबॉडी, एंटी-RH एंटीबॉडी, जो सेकेंड प्रेगनेंसी में बच्चे को मार भी सकता है। तो मैं क्या करूंगी? बिफोर, मैं मतलब जो भी प्रोफेशनल्स होंगे, डॉक्टर्स क्या करेंगे या फ्यूचर आप क्या करोगे कि तुरंत बाद आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी विद इन 72 आवर्स मदर का बॉडी इम्यूनाइज सेंसिटाइज हो, उसके पहले व्हाट यू विल डू? यू विल पैसिव इम्यूनाइज टू द मदर इटसेल्फ। मदर का बॉडी बना है ना एंटीबॉडी, उसके पहले मैं ही उसको एंटीबॉडी दे दूं, राइट? तो क्या होगा? मदर का बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं। ओके, इस चीज को और थोड़ा सा समझ लेते हैं। Okay, so what I am doing over here or what you will do over here is, ये एंटी-RH एंटीबॉडी बनने के पहले ही फर्स्ट प्रेगनेंसी के 72 आवर्स के अंदर, ओके, 72 आवर्स के अंदर हम क्या करेंगे? मदर को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे।
मदर का बॉडी इम्यूनाइज हो, एक्टिव इम्यूनिटी बने, उसके पहले ही हम पैसिव इम्यूनिटी दे देंगे। क्या ऐड करके देंगे, कैसा वैक्सीन ऐड करके देंगे? वी विल गिव हर एंटी RH एंटीबॉडी इटसेल्फ। हम उसको, मदर का बॉडी बनाए उसके पहले हमने ही दे दिया एंटी RH एंटीबॉडी। अब आप बोलोगे मैम हम भी तो यही चीज कर रहे हैं, तो अगले केस में अगेन दिस एंटी RH एंटीबॉडी विल किल द सेकेंड फीटस। नो, हमें पता है कि ये तो भैया जरूरी ही है, पर हम एक ऐसा एंटीबॉडी देंगे जो कुछ ही महीनों में खुद को ही डीजेनरेट करा देगा, एंड दैट माय डियर फ्रेंड्स इज रोगम वैक्सीन। ओके, अब ये रो कहां से आया? यहां से आया ये रो स्टैंड्स फॉर रीसस फैक्टर। ओके, गम मतलब क्या? अब कोई भी गम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने? गामा एंटीबॉडी RH फैक्टर के लिए, RH एंटीजन के लिए मैंने मदर को दे दिया। अब क्या होगा? ये एंटी RH एंटीबॉडी की जगह मैंने रोगम दे दिया भैया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही, नॉट सेकेंड प्रेगनेंसी, मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही रोगम दे दिया। रोगम will kill all the fetal cells that has been passed in the first after birth. Okay, फर्स्ट आफ्टर बर्थ के बाद रोगम वैक्सीन दे दिया। जो भी फीटल सेल्स अंदर गए होंगे, ये रोगम वैक्सीन उसको ही लाइज कर देगी। कुछ समय के बाद वो खुद को भी लाइज कर देगी। सो द सेकेंड प्रेगनेंसी विल बी एज फ्रेश एज न्यू। तो ना यहाँ पे IgG एंटीबॉडी क्रॉस करेगा सेकेंड प्रेगनेंसी में, ना यहाँ पे हीमोलाइसिस होगा, ना HDN होगा, ना जॉन्डिस होगा, ना फीटल कंडीशन आएगी, ना फेटल कंडीशन आएगी, और ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगी। नीट की कोई भी पढ़ाई एकदम ही बेकार है अगर आप सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हो और पिछले साल के क्वेश्चंस और सिमिलर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आंसर कैसे सही करना है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सवाल कंसेप्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये नीट 2020 फेज 2 का ये सवाल है, क्या है? Which of the following conditions cause erythroblastosis fetalis? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि हमें ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को मिलेगा? अब ये किसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस? RH इनकम्पैटिबिलिटी का। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैच। बोथ मदर एंड फीटस इज RH पॉजिटिव। भाई जब मदर भी RH पॉजिटिव है, फीटस भी RH पॉजिटिव है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैच है ही कहाँ? तो यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सिमिलर ये वाला है, बोथ मदर एंड फीटस इज RH नेगेटिव। दोनों ही नेगेटिव है, तो कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, कोई मिसमैच नहीं है, कोई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस नहीं है। अब ये देखो, मदर इज RH पॉजिटिव एंड द फीटस इज RH नेगेटिव। हाँ, मिसमैच तो मैम इधर हो सकता है, RH दोनों का अलग है, बट नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब फीटस के सेल्स मदर के बॉडी के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? RH नेगेटिव वाले सेल्स जाएंगे। RH नेगेटिव मतलब RBC के ऊपर कोई RH एंटीजन है ही नहीं, तो मदर का बॉडी उसको फॉरन रिकॉग्नाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एंटीजन ही नहीं है, तो कोई भी एंटी RH एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, तो कोई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा ही नहीं। सो दिस केस इज ऑल्सो रॉन्ग। What is the option we are left? Mother is RH negative, fetus is RH positive. Yes, fetus के RBC के ऊपर एंटीजन लगा है, RH एंटीजन। जब ये मदर के पास जाएगा जिसके RBC के ऊपर ऐसा कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि वो RH नेगेटिव है, उस केस में क्या होगा? इम्यून सेंसिटाइज हो जाएगा इम्यून सिस्टम, एंटी RH एंटीबॉडी बनेगा। सेकेंड प्रेगनेंसी में वो फीटस के प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा टू द फीटस and it will cause erythroblastosis fetalis. So the correct option is 3. I hope your concept is clear now. मैंने एक PDF of the note बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, डाउनलोड इट, इट्स फॉर फ्री। ओके, डाउनलोड करो, पढ़ो, कोई भी डाउट आए, कुछ भी लगे, रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अदर टॉपिक्स टू बी टॉट,
तो हम वो टॉपिक का कंसेप्ट समझ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Okay, I hope you guys are studying really well for your NEET 2025 and let's do it. बिल्कुल होगा, करके दिखाएंगे भाई. चलो, thank you.